गुड इवनिंग। चलो, सो विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 एक लंबा सा फॉर्मेट दिया हुआ है जहां पर आपको एक्सपैंड करना है इन चीज़ों को, एक्सपैंड करके, और इसका जो भी वैल्यू है बस हम लोगों को वो वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 81 का पावर 3/4, तो वी हैव 81 का पावर 3/4। अब देखो, यहाँ पर जब भी फ्रैक्शंस में आता है तो फ्रैक्शंस को हम लोग को एलिमिनेट करने का कोशिश करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3/4 है, तो हम लोग 81 को क्या लिखेंगे? 81 को हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 4। क्यों लिखेंगे 3 का पावर 4? ताकि फ्यूचर में जाके ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोगों ने उसको किया। आगे करते। माइनस, यहाँ पे दिया हुआ है 1/32। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5। और क्योंकि ये 1/32 है तो हम लोग 1/32 को लिख सकते हैं 2 का पावर -5, है ना। यहाँ पे 1/32 है तो 1/32 रेसिप्रोकल में, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 2 का पावर -5, और यहाँ पे आ जाएगा -2/5। आगे आते हैं बेटा। आगे देखो, प्लस यहाँ पर है 8। 8 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 3 और इस होल का पावर 1/3। आगे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइड, यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 का पावर -1। अब जब भी पावर यहाँ पे -1 होता है तो हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 0। तो एनीथिंग एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू क्या आता है सौम्या? दैट इज इक्वल्स टू 1। आइए, अब सब को आप ओपन कर दीजिए, पावर्स मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 इंटू 3/4 माइनस -5 इंटू -2/5 प्लस 3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। सबको अब क्या करोगे बेटा? बस सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सपैंड कर देंगे। तो एक्सपैंड करते हैं। तो आओ आगे देखो, 4 और 4 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 3 का पावर 3 माइनस 5 और 5 कैंसिल, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा 2 का पावर -2, 2 का पावर 2 प्लस यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2 इंटू 2। 3 3 9 इंटू 3 27 -4 प्लस 4। सब को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, -4 प्लस 4 गायब। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा दैट विल बी 27। ये जो कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं यार, ये बहुत सिंपल है, और इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसा आता है। तो आपको सिंपल से एक्सपेंशन करने का प्रोसेस सीखना है। नॉर्मल सा जो मेथड है एक्सपैंड करने का, जो आपने सीखा है, बस आपको उसको लगाना है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना। यहां पर आपको इसको अगेन सिंप्लीफाई करना है, तो आपको इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे? मैं हिंट दे रहा हूं, आप इसको होमवर्क में ट्राई करोगे, इस चीज को होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे, नहीं तो छोड़ो, अभी कर ही लेते हैं हम लोग कंप्लीट। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर तो ठीक है, आगे में लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1/2। यहाँ पर दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर के ऊपर में क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को क्या बोल देंगे? पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे अंदर में है 256। तो 256 को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग इसको बोलेंगे 4 का पावर 4। क्यों ऐसा कर रहे हैं बेटा? ध्यान से देखो, अगर आपको स्क्वायर ऐसे लिखाया, ऐसे लिखा हुआ आता है एक्स का स्क्वायर रूट, तो हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे, एक्स का पावर 1/2। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है √x इज इक्वल्स टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2। यहाँ पर अगर क्यूब रूट हमें दिया हुआ होता है हम लोग उसको लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/3। सिमिलरली अगर हमारे पास एक्स का इस तरीके से रूट में रहता है तो हम लोग इसको लिखते हैं एक्स का पावर 1/4, है ना। ये चीजें हम लोग पहले से भी पढ़े हैं, बचपन में भी पढ़ा हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखो ध्यान से। नाउ क्या लिखेंगे यहाँ पे?
456 को हम लोग लिख रहे हैं 4 का पावर 4। क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पे जो रूट लगा हुआ है, इस रूट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये रूट हमारा कन्वर्ट होके क्या चीज में आ जाएगा, 1/4 पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 1/4 है तो हम लोगों को यहाँ पर अंदर में ऐसा पावर क्रिएट करना पड़ेगा जिसका खुद में पावर 4 हो। तो वो क्या हो सकता है, 4 का पावर 4। हम लोग इसी चीज को बेटा ऐसे भी लिख सकते थे, 2 का पावर 8। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका 2 का पावर 8। और हो सकता है हम लोग इसको आगे में वहां पर यूज करेंगे। आप ऐसे भी लिखोगे तो भी आंसर सही आएगा, इसमें भी टेंशन नहीं है, ऐसे भी आपका आंसर सही आएगा। बट क्योंकि हम लोग अभी नॉर्मली सेम जो भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में पावर होता है वही पावर लाते हैं, तो यहां पर वही चीज हम लोग लेकर आ गए। डिवाइडेड बाई पे आ जाओ। यहां पर दिया हुआ है 64 और यहां पे क्यूब रूट है, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का पावर 3 और इसको लिखेंगे यहां पे 1/3। आ जाओ आगे में करेंगे माइनस, 1/2 है, पावर है माइनस में, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर +2। ठीक है, यहां पर पावर -2 में था तो -2 है तो रेसिप्रोकल होगा, तो हम लोग 1/2 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है सारे चीजों को। 2 यहां से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा 2 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, यहां 4 कैंसिल हो गया तो ये बचा 4 डिवाइडेड बाई 3 और 3 कैंसिल, यहां पे बचा 4 और यहां पे बचा 2 का स्क्वायर दैट इज -4। 4 एंड 4 कैंसिल, फाइनल आंसर इज 2 - 4 और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -2 का। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखना है। ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको नॉर्मली जो पावर्स में आप खेलते हैं इस पावर्स में आप सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो और आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन 7 की तरह ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला है, सेकंड वाला। इसको आपको करना है बच्चों होमवर्क में। इसमें थोड़ा सा आपको टैलेंट यूज करना है, थोड़ा सा इसमें आपको टैलेंट यूज करना है। कैसे? यहां पर देखो 3 है, यहां पर आपके सामने 3 है और यहां पर आपके सामने 9 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों को सिमिलर बनाने के लिए ये जो 9 है, 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का पावर 2 और उसके ऊपर जो भी यहां पे आ रहा है इसका पावर 3/7 आप उसको लिखोगे। सिमिलरली यहां पे 2 है और यहां पे 4 है, तो आप 2 और 4 को कैसे कॉमन बना सकते हो? 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लोग बोल सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क में जाने वाला है, इसको आप होमवर्क में करेंगे। और अगर आप गलती से भी फंसते हैं तो आपको पता है कि वीडियो सॉल्यूशंस प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब से, आप इसको देखकर रेफर करेंगे। ऑल राइट, चलो डन। आ जा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 8। आपको अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो सिंप्लीफिकेशन पार्ट में जो भी चीज दिया हुआ है ये सारा का सारा चीज को आपको सिंप्लीफाई करके इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है। चलो एक एक करके निकालते हैं। अब हम लोगों को प्रैक्टिस हो चुका है कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब ज्यादा परेशानी नहीं आने वाला है। चलो ध्यान से देखना, यहाँ पे बोला 32 को लिखेंगे 2 का पावर 5, यहाँ पे हो गया 2/5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 है, 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3 और हो गया यहाँ पे 1/3। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सारा का सारा यहाँ जो भी डिनोमिनेटर्स है ये सारा का सारा चीज बेटा क्या हो जाएगा, आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। फिर आते हैं डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा है 2 का पावर -2 प्लस 64 है, 64 और देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ना 1/3 दिया हुआ है। जो पावर आपको यहाँ पे दिया गया है ये पावर क्या है, 1/3। तो 1/3 को सिमिलर रखने के लिए आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करने के लिए 64 के जगह पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 4 का पावर 3। तो 4 का पावर 3 आ गया और यहाँ पे आ गया -1/3। तो जो भी चीज आपने इसके पहले पढ़ा है आपने उसको सारी चीजों को यहाँ पे सिमिलर वे में बस लेकर क्रिएट कर दिया। अब क्या करना है, कुछ मत करो, कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर दो बस। जो भी चीज दिया हुआ अब आप उसको क्या करोगे, बस कैंसिल आउट करोगे। 5 और 5 गया, 2 एंड 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर नीचे आते हैं तो दिस इज 2 का पावर -2, 3 3 कैंसिल हो गया,
और यहाँ पे बचेगा, एक सेकेंड, ये मल्टीप्लाई है क्वेश्चन में कि स्क्वायर है, एक बार चेक करने दो, प्लस है कि, अरे यार ये तो डिवाइडेड है, हम लोग इसको प्लस लेके चल रहे हैं, कोई नहीं, चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये है डिवाइडेड का केस है, इसको ठीक कर लेना, ये डिवीजन का साइन है, यहाँ पे डिवाइड लिखो, यहाँ पे भी डिवाइड लिखो। अब ये क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये बना 4 का पावर -1। यहां तक सिंप्लीफाइड हो गया बेटा, अब इसको ध्यान से सॉल्व करो। आओ देखते हैं इसके आगे, यहां पे सब जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और बेटा मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो बेसेस हमारे सारे के सारे सेम है, तो अगर बेस हमारा सेम होता है तो पावर्स को हम लोग क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2, फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे +1, जितने भी पावर्स हैं यहाँ पे 2, -1 और 1, इन सारे पावर्स को हम लोग क्या करेंगे, इन सारे पावर्स को ऐड करेंगे, क्यों, बेसिस यहाँ पे बेटा सबका सेम है और सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड, डिवाइड, इधर आते नीचे, यहां पर है 2 का पावर -2 डिवाइडेड बाई 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर -2, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस केस में, 2 का पावर -2। बोलो सौम्या, रिद्धि, यहां तक ओके है, यहां तक ओके, तो इसके बाद फिर खत्म होने वाला है क्वेश्चन। यहां तक ओके बेटा दोनों को, ओके ग्रेट। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2 -1 +1, तो ये ऊपर में बचेगा 2 का होल स्क्वायर, ऊपर में क्या बचेगा, 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पावर्स को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2। तो बेटा डिवीजन का केस है, अगर अगर डिवीजन का केस है तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, अगर ये डिवीजन का केस है, यहां पर आप दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, डिवाइड हो गया, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर, एंड दैट इज आंसर विल बी इक्वल्स टू 4। एक सिंपल सा कैलकुलेशन पार्ट, सिंपल सा क्वेश्चन, बोलो समझ में आया कि नहीं आया आपको, आप लोगों को, ओके ठीक है, समझ गए, चलो आ जाओ, उसके बाद आते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहां पे क्या करना है हम लोगों को, आपको इस पार्ट को बेटा पूरे के पूरे इस पार्ट को करना है सिंप्लीफाई। तो देखो बहुत आसान है, मैं आपको डायरेक्टली पहले हिंट दे रहा हूं, हिंट के बाद आप इसको खुद से बनाएंगे होमवर्क में, और होमवर्क में आपको पता है, आपको टेंशन ही नहीं लेना है यार, जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे बेटा, ऑलरेडी उसका वीडियो सॉल्यूशन तैयार करके रखा है हम लोगों ने, तो अगर आप फंस भी जाते हैं तो आप वीडियो सॉल्यूशन से आराम से उसको जाके देख ले, प्लेलिस्ट में अटैच कर दूंगा, आप देख लेना उसको, और ऑब्वियसली आप लोगों को प्लेलिस्ट तो पता है ही। इसको चलो हम लोग इसके हिंट पार्ट पे आते हैं, यहां पर अपने पास 5, तो देखो 5 का पावर ये जो दिया हुआ है, इसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 + 2x + 12, यहाँ पे पावर्स, दो पावर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, आगे आओ, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे लिखा है 25। अब देखो 25 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 25 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और इस पूरे का पावर दिया हुआ है आपको 2x - 7 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जा, यहाँ पे नीचे में है 125, 125 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 का पावर 3, और ऊपर में है 2x। तो देखो एक कॉमन सेंस में यहाँ पे भी बेस 5 है, यहाँ पे भी बेस 5 है, यहाँ पे भी बेस 5 है, ऊपर में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनका पावर क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, यहाँ पर 5 नीचे में डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो भी पावर आएगा ऊपर वाले से आप क्या करोगे बेटा, उसको माइनस करोगे, बस इतना सा काम करना है, आंसर निकल जाएगा। तो ये आप इसको होमवर्क में नोट कीजिए।
पुट दिस इन योर होमवर्क। अब यहाँ से चैप्टर के जितने अच्छे क्वेश्चंस होते वो सारे अच्छे क्वेश्चंस बेटा यहाँ से चालू होगा। और जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जितने भी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम्स आप देखेंगे वहाँ पर अगर इंडाइसिस चैप्टर इन्वॉल्व है, और ऑलमोस्ट हर अच्छे एंट्रेंस एग्जाम में इंडाइसिस चैप्टर इन्वॉल्व होता ही होता है। इंडाइसिस एंड सर्ड्स बोलते हैं चैप्टर को। तो इंडाइसिस सर्ड्स आपको मिलेगा, लोगैरिथम्स मिलेगा। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसको बहुत बढ़िया से देखो। हालांकि ये सब क्वेश्चन ना देखने में अजीब से डरावने से लगते हैं, बट इनका सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए देखते हैं फिर। आइए, दिस इज ऐसे ऐसे जो भी लिखा हुआ है, देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर x टू द पावर m है, नीचे में x टू द पावर n है। दोनों में बेटा बेस सेम है और डिवाइड हो रहा आपस में। तो अगर डिवाइड हो रहा है तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x टू द पावर m माइनस n। जो भी ये डिवीजन का केस आ रहा है हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x टू द पावर m माइनस n। और इस होल का पावर क्या हो जाएगा, इस होल का पावर हो जाएगा इंटू l मल्टीप्लाइड बाई, सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, x का पावर n माइनस एल, और इस होल का पावर क्या लिखेंगे फिर हम लोग, ये आ जाएगा m। आगे सिमिलरली यहाँ पे भी सेम बेसिस हैं तो यहाँ भी पावर्स होंगे l माइनस m, और इस होल को आप मल्टीप्लाई कर दोगे n से। तो एकदम सिंपल सा प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज़ किया है। और जो भी प्रॉपर्टी आप यूज़ करें बच्चों उसको आप ज़रूर लिखें। क्या प्रॉपर्टी है, a टू द पावर m अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ डिवाइड का यूज़ किया आप लोगों ने। a टू द पावर n से डिवाइड होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, पावर्स आपस में माइनस हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोगों ने ये माइनस कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डेफिनेटली दो दो पावर्स मल्टीप्लाई होगा, तो सबको मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा x का पावर एम एल माइनस एन एल। ठीक है, ये दोनों पावर्स अब क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, मल्टीप्लाइड बाई x का पावर, ये हो जाएगा एन एम माइनस एल एम, एन एम माइनस एल एम। सिमिलरली आगे में भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x का पावर एल एन माइनस एल एन माइनस एम इंटू एन। तो ऐसे करके आप लोगों ने सारे के सारे जितने भी पावर्स यहाँ पे दिए हुए हैं सारे पावर्स को बच्चों आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। अब अगेन फिर से देखो वही सिचुएशन आ गया वापस से, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। मतलब तीनों का तीनों जो बेस है वो सेम है, और यहाँ पे बीच में सबका मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा हुआ है। तो पावर्स क्या होगा फिर, पावर्स ऐड होने वाला है। तो पावर्स को ऐड करो, सारा पावर्स को ऐड कर दो, एम एल माइनस एन एल। ठीक है, प्लस इसको ऐड करो एन एम माइनस एल एम, प्लस थर्ड वाले को ऐड करो जो वहां पर है, दिस इज एल एन माइनस एम एन। और बहुत ध्यान से देखना आप, बहुत ध्यान से देखना, ये जितने भी पावर्स आपने यहाँ पे लगाया बेटा ये सारे के सारे आपस में कैंसिल आउट होने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएगा वहां पे इतना लंबा अगर पावर इन्वॉल्व हो गया तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है, और जो फाइनल आंसर आता है बच्चों वो ना देखना जीरो आ जाएगा। तो चलो देखो कैंसिल आउट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे एल एम प्लस में है, यहाँ पे एल एम माइनस में है, यहाँ पे एन एल माइनस में है, यहाँ पे एल एन प्लस में है, एम एन यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे एम एन माइनस में। तो इसका मतलब सारा का सारा गायब हो गया, और सब जब एक दूसरे को माइनस ही कर देगा तो वैल्यू क्या बचेगा, x का पावर जीरो, एंड एनीथिंग टू द पावर जीरो उसका वैल्यू क्या आता है हमारे पास, उसका वैल्यू आता है 1। तो आप देखो इतना डरावना सा क्वेश्चन जो इतना भयानक तरीके से दिख रहा है, उसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये कितना सिंपल वे में बच्चों सॉल्व होके आता है ना। जो चलो जल्दी से नोट डाउन करो और बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी टाइप यस और नो। ओके ग्रेट, चलो लेट्स मूव सेकंड वाले पे आते हैं। अब देखो इसका जो सेकंड वाला है बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व खुद से करोगे। पहला वाला को मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद वाले जो पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करोगे बेटा। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है, फिर से देखो इस क्वेश्चन को, ये पूरा में ब्रैकेट लगा हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ ऊपर वाले के साथ ब्रैकेट लगा के इसको सॉल्व कर दिया। ये ब्रैकेट यहाँ पे पूरा पे लगा हुआ है बच्चों, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरे पे ध्यान देना, इसको हम लोग को पूरे में सॉल्व करना है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, दिस इज
सबसे पहले इसको आप लिखोगे a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पावर है, ये जो पावर है ये किस में लगा हुआ है, ये पूरे के पूरे ओवरऑल में लगा हुआ है। तो यहां पर x टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n उसका फॉर्मूला लगेगा। तो ये जो ऊपर वाला है, ये वाला और नीचे वाला, ये पावर्स आपस में सबसे पहले क्या होंगे बच्चों, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट एक दूसरे से। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, x टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n। तो पावर्स एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट। तो हम लोगों ने ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों के केस में, यहां पर इसमें हम लोगों ने पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और बैड हम लोगों ने, मैंने देखा नहीं उसको। चलो, ये हो गया सबसे पहले, इसका पावर यहां पे लगा हुआ है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई। अब इसके आगे चलते हैं, देखो फिर वही करेंगे, x टू द पावर b प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, और इस होल का पावर आ जाएगा b माइनस सी, इस होल का पावर आ जाएगा b माइनस सी। मल्टीप्लाई करते हैं, x का पावर c प्लस ए और डिवाइडेड बाई b है तो माइनस b, और इस होल का पावर c माइनस ए। ठीक है, इस तरीके से ये कन्वर्ट होगा। क्या किया हम लोगों ने, आप अच्छे से समझ रहे हो, x प्लस एम डिवाइड x टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n दिया हुआ है, दोनों के पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ध्यान से पता है, देखो इसका आंसर थोड़ा बड़ा आएगा बच्चों, डरना नहीं है। यहां पर दो पावर्स मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और इन दोनों पावर्स में बस आपको ध्यान देना है क्या, कि मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक गलती से भी मत कर देना। यहां पे अभी भारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होने वाला है, तो चलो ध्यान से करेंगे इसके कैलकुलेशन पार्ट को। चलो, सबसे पहले यहां पर दिस इज x प्लस दिस, दिस इज ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देना, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, ये जो दोनों पावर्स यहाँ पर है, इन दोनों पावर्स को, इन दोनों पावर्स को बेटा हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो आपको उसको नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझ के आपको इसको देखना है। हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर कुछ ऐसे निकल के आया। आगे में आते हैं, मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब यहां पर आप इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना, गलती मत कर देना। तो यहां पे करते हैं मल्टीप्लाई, तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस ए सी। ए बी कहाँ से निकल के आ गया, ओ ये थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था ना, एक तीन और तीन छः, तीन और दो पाँच ही आया इसमें। इसमें और एलिमेंट ऐड होंगे, ए स्क्वायर हो गया माइनस ए बी हो गया प्लस ये हो गया ए बी प्लस में माइनस, यहाँ आ गया माइनस ए सी, और ये माइनस माइनस प्लस बी सी। इसमें एक और ऐड कर लेना, यहाँ पर माइनस बी और माइनस सी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी सी यहाँ पे ऐड होगा। अब देखो यहाँ पे गलती किसी भी तरीके से अगर होगा, सौम्या रिद्धि दोनों ध्यान दो, अगर गलती होगा तो सिर्फ एक तरीका से गलती होगा। क्या गलती होगा, आपने मल्टीप्लिकेशन बेटा ठीक से नहीं किया है। मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे तो ही गलती का चांस है, उसके अलावा आपसे कोई गलती नहीं होगी, है ना। तो बहुत गौर से मल्टीप्लाई करना। चलो आगे चलते हैं लास्ट वाले पार्ट में, x। अब आपको इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, c इंटू सी, सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस ए बी। तो चलो भाई, जो भी मल्टीप्लिकेशन का काम है, मेजर काम इसमें यही है। देखो ये चैप्टर आपको ना टेस्ट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन अच्छा से करने आता है कि नहीं आपको, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट पे एकदम सॉलिड रहना है। तो आपने सारे के सारे चीज़ों को बहुत अच्छा से मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसमें आपस में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ कुछ चीज़ें यहीं पर कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए पी, ये आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस बी सी प्लस बी सी
माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो गया, आगे भी कुछ है, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल हो गया। तो कुछ जो कैंसिल हो सकता था हम लोगों ने यहीं पर कैंसिल कर लिया। अब इसको देखो ध्यान से, एक्स का पावर समथिंग मल्टीप्लाइड बाई एक्स का पावर समथिंग, फिर मल्टीप्लाइड बाई एक्स का पावर समथिंग। तो अगेन यहां पे पावर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, पावर्स अगेन यहां पे क्या हो जाएंगे, पावर्स हो जाएंगे ऐड। अब आपको क्या करना है, ये सारा का सारा पावर जो भी आपको दिख रहा है ये सब को आपको ऐड कर देना है। तो सबको ऐड कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। तो पहला वाला से ये चार आइटम निकल के आया, इसको आपने ऐड किया। आगे चलते हैं, ये वाले आइटम में प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये जो चार आइटम निकल के आया ये कहां से आ गया, ये यहां से आ गया। अब इसके आगे चलते हैं, प्लस यहां पे है सी स्क्वायर, आगे क्या है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। सारा का सारा चीज हम लोगों को जो ऐड करना था हम लोगों ने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो बच्चों ध्यान से, सारा का सारा चीज यहाँ पे देखो आपस में कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा। यही खासियत है इंडाइसेस और सर्ड चैप्टर की, जो कैलकुलेशन आपको देखने में बेटा बहुत बड़ा लगेगा, मतलब जायंट आंसर लगेगा, मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होगा, बहुत हेडेक इन्वॉल्व होगा, लेकिन जब उसको सॉल्व करोगे तो वो सारा का सारा चीज कैंसिल आउट होके आपको आंसर दे देगा 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा, कैंसिल आउट करो बहुत ध्यान से। ए स्क्वायर यहां पे है प्लस में, आगे में देखो ए स्क्वायर यहां पे है माइनस में गया, बी स्क्वायर यहां पे माइनस में बेटा, बी स्क्वायर यहां पे प्लस में है तो बी स्क्वायर भी गया। यहां पे है माइनस ए सी, आगे में देखो यहां पे प्लस ए सी, कैंसिल आउट। यहां पे है प्लस बी सी, आगे में देखिए यहां पे है माइनस बी सी, कैंसिल आउट। सी स्क्वायर नेगेटिव सी स्क्वायर सॉरी, ध्यान से देखो, सी स्क्वायर नेगेटिव सी स्क्वायर पॉजिटिव गया, माइनस ए बी यहां पे बेटा प्लस ए बी। तो ध्यान से देखिए साहब, जितना भी कैलकुलेशन आपने बनाया था, इतना लंबा सा कैलकुलेशन, ये सारा का सारा चीज कैंसिल आउट होके आंसर आपको क्या देने वाला है, आंसर बेटा आने वाला है x टू द पावर 0 एंड एनीथिंग टू द पावर 0, उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है 1। तो सोचो, इतना मगजमारी करके, इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन बना के, ध्यान भी देना है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। ये सब कुछ करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या आता है 0। तो बोलो बेटा मैथ्स इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा देखने में बहुत अजीब सा लगेगा लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट मैं पहले ही बता दूं, ये सेकंड वाला पार्ट आपको होमवर्क में मिलेगा, हम लोग पहला वाला करने वाले हैं। ठीक है ना, अच्छा भैया आ रहे हैं तब तो और अच्छी बात है, वेरी गुड, आ जाओ। चलो सबसे पहला वाला इस पार्ट को करते हैं। आपको दिया है प्रूव द फॉलोइंग, प्रूफ का क्वेश्चन है, मतलब आपको प्रूफ करना है एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो एल एच एस और आर एच एस बराबर प्रूफ करना है, जो ज्यादा बड़ा दिखे वहां से शुरू करना है हम लोगों को। तो बड़ा कौन सा दिख रहा है, एल एच एस हम लोगों को बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग एल एच एस से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस वन प्लस बी माइनस वन। अब क्योंकि यहां पर पावर माइनस में बेटा, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग। तो ये क्या बन जाएगा, a डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 बाई ए, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई बी। सॉल्व करते जाओ, बचपन का मैथ्स। एलसीएम यहाँ पे आएगा, ए 1 बाई ए है और यहाँ पे 1 बाई बी है, तो ये आ गया एलसीएम ए बी। एलसीएम आपने ले लिया यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा बी प्लस ए। अब ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई करने वाले हैं आप, तो क्या यहाँ पे ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ए प्लस बी दोनों का दोनों हो गया गायब। आंसर क्या बचा 1 बाई ए बी। क्या यही आपको आरएचएस में दिया हुआ था, क्या यही चीज बेटा आपको आरएचएस में दिया हुआ था, बिल्कुल। तो ये जो प्रूफ का क्वेश्चन है ये बहुत आसान है। अब इसी के बेसिस पे इसका सेकंड वाला पार्ट है, क्या करोगे आप सेकंड वाले पार्ट में, रेसिप्रोकल दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो, सब चीज का पावर आपको -1 आप इसको रेसिप्रोकल में डालोगे। रेसिप्रोकल में डालने के बाद आप इसको क्या करोगे बेटा,
ऐड करोगे, ऐड करने के बाद देखना आपका आंसर सब कुछ कैंसिल आउट, कटम कुटुम होके आंसर निकल के आ जाएगा एक्स वाई जेड, आरएचएस निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला होमवर्क है, जल्दी से इसको डाल लिखो, फिर अपन आगे चलेंगे। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, बेहद आसान क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चन जो होंगे ये देखने में आपको थोड़ा अजीब से लगेंगे, बट है होते बहुत आसान है और आपको इसको बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, इसके बाद वाले क्लास में, अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 है उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उस पैटर्न में हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। चलो आओ देखो देखो क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। यहां बोल रहा है इफ a इज इक्वल्स टू दिस, तो a का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी चीज के बराबर, b का वैल्यू आपको दिया हुआ है, b का वैल्यू आपको दिया हुआ है a टू द पावर x, और c का वैल्यू दिया हुआ है b टू द पावर y। तो आपको यहाँ पे तीन इक्वेशन दिए हुए बेटा, तीन अलग अलग इक्वेशन, और आपको प्रूव करना है क्या कि x इंटू वाई इंटू जेड, इसका वैल्यू किसके बराबर आता है, इसका वैल्यू आता है 1 के बराबर। तो देखो बहुत आसान है, सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम यहाँ पर जो भी इक्वेशन लिखा है ना उसको पहले लिख डालो। तो हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल्स टू सी जेड, b इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, c इज इक्वल्स टू b टू द पावर y। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो ऐसा भी दिया हुआ है, सब तो पूरा का पूरा पहले तो क्या करोगे आप उसको लिख डालोगे। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको जो निकालना है क्वेश्चन में, ये कंडीशन क्या दिया हुआ है। यहां पे दिया हुआ है कंडीशन x इंटू वाई इंटू जेड, इसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। अब देखो बेटा एक्स वाई जेड को एलएचएस में क्या है, यहाँ पे एलएचएस में आपको चाहिए, एलएचएस में आपको चाहिए x इंटू वाई इंटू जेड। क्या यहां पर अपने को एक्स वाई जेड डायरेक्टली कहीं पे दिखाई दे रहा है, क्या यहां पर एक्स वाई जेड अपने को डायरेक्टली कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। हम लोग कुछ कन्वर्ट करेंगे, कुछ इसमें चेंजेस करेंगे ताकि हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू दिखाई देने लगे। ठीक है, चलो तो एक तो वो तरीका है। दूसरा, अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन को यूज कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन को यूज कर सकते हैं, देखो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, पहले वाली इक्वेशन दूसरे वाले तीसरे वाले जहां से मन है वहां से चालू करो। यहां पे दिया हुआ है, पहले वाले से शुरू करते हैं, a इज इक्वल्स टू सी का पावर z, तो आप इसको क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू, अब यहां पे जो c है, यहां पे जो c है, क्या इस c का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अलग से, यस। यहां पे जो c है, क्या इसका वैल्यू क्वेश्चन में आपको अलग से दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू है, तो c के जगह पे लिखेंगे b टू द पावर y, और उसके ऊपर में लिखा जाएगा z, और बगल में रीजनिंग दे देंगे। क्या रीजनिंग दे देंगे, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है c का वैल्यू क्या होता है, c का वैल्यू होता है b का पावर y। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो, हम जानते हैं पावर्स मल्टीप्लाई होने वाले, तो पावर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ऐसे बन गए, b का पावर y इंटू जेड। आपने इन दोनों पावर को क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। प्रॉपर्टी को आप लिख देना, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज किया, a का पावर m होल का पावर n, तो ये हो जाता है m इंटू n। ठीक है, ये आ गया, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में क्या आपको b का वैल्यू कहीं भी दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखो, क्या आपको क्वेश्चन में कहीं भी b का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे हाँ सर b का वैल्यू तो हम लोग को दिख रहा है। b का वैल्यू किसके बराबर है, a टू दी पावर x के बराबर है, तो b के जगह पर आप लिखेंगे यहाँ पे a टू दी पावर x, और ऊपर में आ जाएगा y z। रीजनिंग दे दो, गिवन b इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x। ओके, अब क्या, पावर्स को मल्टीप्लाई करो, a टू दी पावर, यहाँ पे सारे पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, a टू दी पावर x इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो ध्यान से, LHS में पावर है a का 1, RHS में पावर है a का ये, तो अगर यहां पर इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है और बेसेस सेम है बेटा, तो क्या पावर्स इक्वल हो जाएंगे, क्या पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, क्या, इफ a टू द पावर m दिया हुआ है बराबर है a टू द पावर m, अगर बराबर है a टू द पावर n,
आपको ऐसा दिया हुआ है, इक्वालिटी का इक्वेशन अगर दिया हुआ है और यहाँ पे देखो बेस ए है, यहाँ पे भी बेस ए है, दोनों जगह बेस सेम है, अगर ऐसा है तो बेटा डेफिनेटली डेफिनेटली पावर्स भी सेम होने चाहिए। यही लॉजिक को यूज करते हुए यहां पर आपने दोनों पावर्स को, यहां पे पावर क्या था 1, यहां पे पावर क्या था x इंटू वाई इंटू जेड, इन दोनों पावर्स को आप इक्वेट करोगे तो वैल्यू निकल के क्या आएगा, वैल्यू निकल के आएगा 1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यही हम लोगों को प्रूव करना था, यही काम हमें खत्म करना था और आपने इसको प्रूव कर दिया है। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का ओवर होता है बेटा। ठीक है, चलो तो गाइज आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। बस आपको क्वेश्चन नंबर 11 ये जो मिला है यहां तक बनाना है। अब आप इसके होमवर्क को नोट करो, होमवर्क आपको थोड़ा मिलने वाला आज के लिए। होमवर्क में आप करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर, मार्क कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं। So you are going to do question number we have 12, question number 15, question number 16। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप इसको होमवर्क में लगाएंगे। कहीं भी फंसोगे सॉल्यूशंस अवेलेबल है वीडियो बैंक में, आप वहां पे जाके देखना। और एक बार एग्जाम्पल पे आ जाओ, एग्जाम्पल्स में मार्क करा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल्स को मार्क करोगे, एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8। सो एग्जाम्पल जो आप करेंगे 6, 7 और 8, टोटल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल रहा है। इसके अलावा एक और होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्या, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, जितने भी क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया है उसको वापस से सॉल्व करो। क्यों बोल रहा हूँ बेटा, जो 11th का मैथमेटिक्स है ना, या 11th एंड 12th का अप्लाइड मैथमेटिक्स आपने इसको लिया है तो डेफिनेटली आपके करियर में ये आपको हेल्प करने वाला है। अब करियर में बेटा तभी हेल्प करेगा जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे। इतना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पढ़ना है कि अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपसे सॉल्व होगा नहीं और आपको हमेशा लगेगा कि मैथ्स बहुत टफ है। याद रखना बेटा, आपने मैथ्स रखा है तो उसका फायदा मिलता है, लेकिन वो फायदा तब मिलेगा जब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, है ना। तो सेल्फ स्टडी करना है और हमेशा रिवाइज करते रहो बैक वाले चीजों को। तो आपका होमवर्क क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगा होगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं उन क्वेश्चंस को फिर से जाके दोबारा रिवाइज करो। ये आपका एडिशनल होमवर्क है, ठीक है। इज इट ऑल राइट? तो चलो बच्चों, फिर आज की क्लास में यहीं पर रुकते हैं हम लोग, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, दैट इज ऑन थर्सडे। टिल देन टेक केयर, अच्छे से होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और मिलते हैं। कहीं भी कोई परेशानी हो कनेक्ट करो व्हाट्सएप, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा और वहां पे फिर मिलते हैं हम लोग थर्सडे वाली क्लास में होमवर्क के साथ। ऑल राइट, चलो देन, गुड नाइट, आई विल सी यू गाइज ऑन थर्सडे, बाय बाय।